दोस्तों IBACIU में अब बहुत कम दिन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब ये एग्जाम होने वाला है। आप मुश्किल से मान लो 35-30 दिन आपके पास मुश्किल से होंगे, नहीं तो इससे भी कम दिन होंगे। ठीक है। 70 में से 100 कैसे लाओगे आप, उसके लिए आपको मैं यहाँ पे चीजें कुछ कुछ बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प होगी। ऑलरेडी मैं आपसे 1 महीने से ये वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट कि आप लोग की थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। पूरी हेल्प तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, इससे आपका जो सफर है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट रहता है वो रहता है इसमें करंट अफेयर का, है ना। ठीक है, करंट अफेयर्स का रहता है भाई। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे को ऐसा लगता है, जो यहाँ से क्वेश्चन जिसमें आते हैं, ठीक है, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो डेली तो भाई फिर तो आपके लिए बेस्ट है। द हिंदू नहीं चाहिए इसके लिए। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे हो तो बेस्ट है। नहीं तो आप विजन आईएएस की एक मैगजीन आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगी। वहां से आप कर सकते हो। ये डेली 100 मतलब हर महीने का 120-150 पेजेस का यहाँ पे रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये दिक्कत आएगी आपको कि यहाँ पे आपको ये जानना है कि कौन सा IBACIU के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें सोशल एस्पेक्ट होगा ना, सोशल एस्पेक्ट वाला पार्ट होगा, उसको छोड़ देना, वो आपका मेंस में काम आएगा। ठीक है, सोशल वाला छोड़ देना। और इसमें बेसिकली कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली ये लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी ऐड कर लेते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी ऐड कर लेते हैं जो कि जरूरी नहीं है। वो आपको वहां पे पहचानने हैं। वो कैसे पहचानोगे आप? जो क्वेश्चन रिलेटेड है ओनली इंडिया से, आपने उसी को फॉलो करना है। दैट मीन्स कि वहां पे कोई रिसर्च आई है, वहां पे कोई चीज मिली है, वहां पे कोई चीज उन्होंने किसी और कंट्री के लिए डिस्क्राइब करा है, तो उसको आपने नहीं करना है। इंडियन एक्सप्रेस का दिक्कत ये है कि भाई आपने अगर इसे थॉरली या फिर आपने इसको डिसिप्लिन से अगर आपने इसको फॉलो किया है 1-2 साल से तो बढ़िया है, अदरवाइज तो फिर आपको कोई मैगजीन लेनी पड़ेगी बाजार से। ठीक है। और यहाँ पे जो करंट अफेयर आता है वो 3 से 4 स्टेटमेंट बेस्ड आता है। तो अगर आप वन लाइनर भी कर रहे हो तो उसको थोड़ा डीपली पढ़ लेना, सो दैट कि आपके 8 से 10 मार्क्स यहाँ पे आ जाए। मेरी खुद की मैगजीन्स आती है, बट वो कोर्स वाले बच्चों के लिए है, वो आप चेक कर सकते हो। बेसिकली कोर्स में जाकर वो आपको वहां पे मिल जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर है आपका, ठीक है, मैथ्स, जिसे मैं क्वांट्स कहता हूँ। अब यहाँ पे क्वांट्स में ना आपने क्या करना है, देखो, इसकी जो क्वांट्स है ना पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बुक कहीं नहीं मिलेगी। इसमें ना देखो 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये लोग ये जो देते हैं वो देते हैं आपको अरिथमेटिक से। ठीक है, ये अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चन है ये आप लोग कर लोगे, क्योंकि जो बाकी 10 क्वेश्चन आएंगे ना वो हाई लेवल आएंगे। वो हाई लेवल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एडवांस देंगे, मतलब एडवांस वाले नहीं आते। हाई लेवल वाली मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोग एडवांस नहीं देते हैं, अच्छी बात है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस मिल जाएगा। एजम्पशन वाले को वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें आंसर ज्यादातर गलत ही निकलते हैं। ओके, एजम्पशन वाले को नहीं करना है। जहां तक आप लोगों को यहाँ पे मेरी एडवाइस है, एजम्पशन और जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं उसको नहीं करना। डेटा सफिशिएंसी वाले कर लेना, एजम्पशन वाले नहीं करने बिल्कुल भी। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो ये 10 अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन है ना, इसे कहां से करोगे? इसके लिए आप क्या करो, CPO SI 2023 के पेपर, 2024 के पेपर, इसमें 9 शिफ्ट, इसमें 9 शिफ्ट, यानी कि आपके 450 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, 450 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। आपके पास टोटल 900 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिन्हें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की, किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ से मैथ्स कवर हो जाएगा, जो 10 से 12 मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो हाई लेवल वाली, ये अभी करके फायदा भी नहीं है, आपके पास इतना टाइम है भी नहीं, है ना। अभी आप इसे करने बैठोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग में भी सेम सिनेरियो है। ये लोग 10 क्वेश्चन इजी पूछते हैं, 10 क्वेश्चन हार्ड पूछते हैं। ठीक है, तो आपने इजी तरफ में जाना है, हार्ड वाले में आप जाओगे, आपका टाइम भी जाएगा यहाँ पे। क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है ना IBACIU में, वो सबसे बड़ा क्या है, 1 घंटे का एग्जाम होता है। इस 1 घंटे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 100 में से 50 क्वेश्चन ये लोग हैवी क्वेश्चन देते हैं, बड़े क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे जो इशू है मेन, वो टाइमिंग है। आपको यहाँ पे समझना है कि आपको यहाँ पे टाइमिंग से जीतना है। सिर्फ एग्जाम में आपको सही करके नहीं जीतना है, सिर्फ टाइमिंग से भी जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने 30 भी सही कर दिया तो कोई फायदा नहीं। आपको सही टाइम पे सही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कैसे भी करके।
तो ये 10 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको करने। इसके लिए भी मैं आपको सेम बताता हूँ, सीपीयूएसआई के पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, लिंक नीचे है मेरा, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। सीपीयूएसआई 2023-2024 के आपको पेपर रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। अच्छा लेवल होता है सीपीयूएसआई का, इसलिए मैं हर पेपर में सीपीयूएसआई बोलता हूँ। हर एग्जाम के लिए अगर कोई टीसीएस करवा रहा है तो उसको सीपीयू का एग्जाम जरूर देखना चाहिए। सीपीयूएसआई एसएससी करवाती है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, दिल्ली पुलिस भी आता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इनके क्वेश्चंस 50-50 आपको हर पेपर में मिल जाएंगे, तो आपके लिए बढ़िया है। तो रीजनिंग वहां से कवर हो जाएगी आपकी। बाकी इसके लिए मैं आपको 100 क्वेश्चंस दूंगा जो कि हाई लेवल वाले होंगे, उसमें सॉल्यूशन भी होगा। जाके नीचे लिंक के ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। कोर्स में तो ऑलरेडी है। ठीक है, ये हो गया रीजनिंग। जीके, जीके में आप लूसेंट को कवर कर सकते हो, लेकिन याद रखना, ये जो लूसेंट को जब आप कवर करोगे तो लूसेंट का जब आप पढ़ लोगे तो यही चीज आपकी वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड आएगी। जैसे मान लो उन्होंने 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको कि अकबर के बारे में ये है, हुमायूं के बारे में ये है, हुमायूं की बहन गुलबदन थी, हुमायूं की वाइफ ने उसके लिए एक मकबरा बनाया। ठीक है, एक और स्टेटमेंट दे दी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगाया था। तो ये चारों स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी ना लूसेंट में, आपने उसी हिसाब से पढ़ी होगी कि जब आप शेरशाह सूरी पढ़ रहे थे, जब आप हुमायूं पढ़ रहे थे, जब आप अकबर पढ़ रहे थे, आपने ये चीजें वहां पे पढ़ी होंगी। तो अब जो आपने यहाँ पे पढ़ी है वो अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड पे मिल रहा है। बस सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पे कोई अलग सा थ्योरी और अलग सी कोई चीज नहीं है। जो भी आप पढ़ोगे ना वो आपको क्या मिल जाएगी, स्टेटमेंट बेस्ड पे मिल जाएगी। वहां पे स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल डीपली नहीं आती है, नॉर्मल आती है। तो अगर आप अरिहंत और लूसेंट से पढ़ रहे हो तो दैट इज गुड। अगर आप इस चीज से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैंने तो क्लास में जो हमारी पेड क्लास है उसमें मैंने करवा दिया है जीके, हमारी अभी इकोनॉमी चल रही है ना। फिर लास्ट में आता है यहाँ पे आपका इंग्लिश। देखो इंग्लिश इसकी हार्ड होती है। इंग्लिश में ना कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये लोग टेबल दे देंगे आपको, यहाँ पे 3 दे देंगे आपको, यहाँ पे आपको सिनोनिम, यहाँ पे एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम। यहाँ पे फिर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है। आपको एक और वो दे देंगे आपको टेबल, वहां पे आपको बोलेंगे कि अब आप बताओ यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा फ्रेज यूज होता है, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा फ्रेज यूज होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडेक्स बना बना के दे देंगे आपको। ठीक है, जंबल वर्ड काफी आते हैं। जंबल वर्ड 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एरर फाइंडिंग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम के 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के आ जाएंगे 3 क्वेश्चन। हाँ, इसमें पैराग्राफ नहीं आता भाई, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं ना जिसे, वो नहीं आता है। और कई बार क्लोज टेस्ट भी नहीं आता है। क्लोज टेस्ट ये लोग क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन देंगे, उसी में आपको 2 से 3 भरने होते हैं। तो मतलब क्लोज टेस्ट बहुत हैवी होता है। इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, वो भी आपका उसमें 3 से 4 भरने होंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स। तो वहां पे क्लोज टेस्ट में दिक्कत है। इसके लिए भी आप सिंपल से क्या करेंगे, 500 से 1000 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखो अब आपको ना यहाँ पे लग रहा हो कि सर बार बार प्रैक्टिस करने को क्यों बोल रहे। देखो पढ़ हर कोई लेगा, ठीक है, वैसे भी कंपटीशन कम है। आप खुद देखना, 9 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा है, कितने लोग पेपर देने जाएंगे, 4 लाख लोग पेपर देने जाएंगे। ठीक है, ओके, कहाँ है कंपटीशन नहीं है। ओके, क्यों ये कंपटीशन नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं क्लास लेता हूँ ना, पता नहीं कितने बच्चों ने कोर्स ले रखा है, 500-700 बच्चों ने ले रखा है, 800 बच्चों का बैच है। ठीक है, आधे कितने हैं, 10 बच्चे, बाकी 20-40-50 बच्चे बाद में देखते हैं। ठीक है, क्यों, बाकी को नहीं है मतलब, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा, किसी के बोलने पे फॉर्म भरा, कोर्स ले लिया, अब उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पढ़ाई करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है कि कंपटीशन नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 50 से 60 भी आप स्कोर कर लोगे ना इसमें, तो आपका आराम से हो जाएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया ना, इसमें से आप आराम से 70 स्कोर करोगे। बस यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देना, जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ भाई, 20 से 30 मॉक टेस्ट करके जाना। ये मॉक टेस्ट जरूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपको एक आदत बनवाएंगे कि आपको टाइम को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये फायदा होता है सिर्फ मॉक टेस्ट से, जिसमें आपको यहाँ पे ये फायदा रहेगा कि आप जान पाओगे कि अब जो टाइम आएगा आगे, वो टाइम को मैं कैसे, प्रेशर जो आएगा टाइम का प्रेशर, उसे मैं कैसे हैंडल करूंगा, वो आप यहाँ से सीखोगे। ये बहुत बहुत जरूरी है। इससे आपको कम से कम 5 से 6 मिनट आप बचाना सीख जाओगे। और ये 5 से 6 मिनट जब आप बचाना सीख जाओगे ना, यही आपके लिए कट ऑफ साबित होगी। हर बच्चा 40 से 50 क्वेश्चन कर लेगा। बात यह है कि कौन 50 से 55, 50 से 60 क्वेश्चन कर पाएगा।
समझ में आ गया? 50-40 क्वेश्चन कर लेंगे हर कोई। 50 से 60 कौन कर पाएगा? जो ये कर कर टाइम मैनेज सीखेगा, जो मॉक टेस्ट दे देकर टाइम को, प्रेशर को मैनेज करना सीखेगा, वो 50 से 60 नंबर लेके आएगा। ठीक है? तो कंपटीशन नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन सिर्फ भरने में था, पेपर देने में नहीं है। पेपर देने में कंपटीशन मुश्किल से आपका 10,000 बच्चों से भी कंपटीशन नहीं होगा, बाकी नहीं पढ़ता कोई भी। अगर मैं यहाँ पे पूरी फ्री वीडियो भी डाल दूं ना, यहाँ पे अपना कोर्स भी फ्री कर दूं, आपको देखना 1 व्यूज 2 व्यूज 10 व्यूज, पढ़ाई में 10-10 व्यूज होते हैं, 20-20 30-30 व्यूज होते हैं, कोई नहीं पढ़ता। ठीक है? सबको, जिसको पढ़ने वाला बच्चा होता है वो अपना आराम से एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, फिर वो जो सर की बातें बताई हैं वो एक ही गुरु को फॉलो करता है, वो जो बता रहा होता है सीधा उसको फॉलो करता है, एक कोर्स लेता है, उस कोर्स के अंतर्गत देखता है कि हाँ ये चीजें मैं उसको फॉलो करूंगा, बस सिंपल सा। ठीक है? तो कंपटीशन नहीं है। आपको अभी लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, हो जाएगा, तो भाई यस, तैयारी में लग जाओ। कोई जीरो कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं हो पाओगे, आराम से हो पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे मेरी कोर्स बेचने की बात है, नहीं यार, तुम नहीं लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम अपने तरफ से पढ़ो, लेकिन हो जाएगा जो जो आपको यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है? ऑलरेडी क्या क्या नहीं दे दिया है आपको, ये भी दे दिया है 2023 में किससे कौन से क्वेश्चन आए थे, पूरी एक फाइल बना के दे दी है PDF, एटलीस्ट वो पढ़ लो। ठीक है? करंट अफेयर आपको जो मैंने MCQ दे दिए फिर जून तक फ्री है, वो दे दिया। ठीक है? मैथ्स के 100 क्वेश्चन आपके हर वक्त, हर 50 क्वेश्चन में हर वीक में डाल देता हूँ, उसको प्रैक्टिस करो। बहुत कुछ है आपके करने के लिए, और आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है? वो भी करो आप। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताई। करंट अफेयर मैगजीन जब आप कोर्स ले लेते हो तो वो मेरे को मैसेज करना होता है, उसे मैं फिर आपको ग्रुप में जोड़ देता हूँ, इसलिए मैंने आपको ग्रुप में वो डाल रखा है, करंट अफेयर की मैगजीन। ठीक है? क्योंकि स्कैम करने वाले कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे तो नहीं होते, वो लोग दूसरी कंपनी के लोग होते हैं, वो ये वाला कोर्स ले लेते हैं और यहाँ का कंटेंट निकालकर टेलीग्राम में फ्री में भेज देते हैं, क्योंकि उनका खुद का अपना नहीं चल रहा होता है, या फिर दूसरे को गिराने के लिए भी वो ये लोग काम करते हैं। तो दुनिया बहुत तेज है, दुनिया बहुत खराब है, आपको इस दुनिया से बच के रहना है। समझ में आ गया? हाँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद।